गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना नया टॉपिक करेंगे। आपके जो चैप्टर है उसमें प्लांट और एनिमल किंगडम का भी कुछ जनरल दिया हुआ है, लेकिन हम उसको जो हमारा सेपरेट चैप्टर है प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, जब हम वो स्टार्ट करेंगे उसी में हम उसको थॉरोली पढ़ लेंगे। ठीक है, तो अब हम अपना नया इसमें जो दूसरा टॉपिक, फिर जो नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज वायरस, उसके बारे में पढ़ते हैं। वायरस क्या होता है? वायरस सिंपल ऑर्गेनिज्म है, हम कह सकते हैं, जिसने अभी बहुत ज्यादा ही मतलब तहलका बजा रखा है, हम कह सकते हैं। वैसे तो कहने को सिंपल ही आता है। ठीक है, तो वायरस और सिंपल और नॉन सेलुलर, मतलब कोई सेलुलर आइडेंटिटी नहीं है वो। मतलब एक जैसे प्रॉपर सेल होता है, उसमें साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, और जो प्रोटीन सिंथेसिस, इस टाइप की जो मैकेनिज्म है वो नहीं होते हमारे वायरस में। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? वो नॉन सेलुलर एंटिटी है। ठीक है, एंड ऑफ वन और मोर मॉलिक्यूल ऑफ आइदर डीएनए, मतलब डीएनए का एक मॉलिक्यूल या दो मॉलिक्यूल, और आरएनए या आरएनए, दोनों चीज इकट्ठे, मतलब या तो डीएनए ही प्रेजेंट होगा या फिर आरएनए ही प्रेजेंट होगा उसके न्यूक्लिक एसिड के कंटेंट में। ठीक है, जो उसका न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लिक एसिड जो उसमें प्रेजेंट होता है वो या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए, दोनों चीज इकट्ठे प्रेजेंट नहीं होती है। और वो एक प्रोटीन कोड के अंदर, एक हमारे प्रोटीन कोड के अंदर क्या होती है? दे आर, जैसे कि ये हमारा प्रोटीन कोड है और इसमें हमारा ये क्या है? ये हमारा न्यूक्लिक एसिड है। बस ये एक सिंपल स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसके अब इसके जो प्रोटीन कोड है उस पर अलग अलग कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, वो अलग अलग होते हैं। ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट। ऑब्लिगेट का क्या मतलब हो गया? ऑब्लिगेट का मतलब क्या हो गया? कंपल्सरी। मतलब कंपल्सरी का मतलब वो इंट्रासेलुलरली ही रह सकता है, मतलब सेल के अंदर ही रहते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मतलब उनकी अगर पॉपुलेशन को बढ़ाना है, वायरस की पॉपुलेशन को, तो उसको क्या चाहिए? एक सेल चाहिए रहने के लिए। अगर उसको सेल नहीं मिलेगा, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं मिलेगा, इट विल डाई। पर डाई, हर वायरस का अपना लाइफ पीरियड भी होता है। मतलब अपना लाइफ पीरियड रहता है कि वो कितने टाइम तक किसी सरफेस पे प्रेजेंट है, और फिर उसको अगर लिविंग बॉडी मिलती है तो वो वहां एक्टिवेट हो जाता है। वो डेथ भी, मतलब डेथ होने का मतलब क्या होता है? डेथ, प्रोटीन वायरस की डेथ, वायरस मतलब एक्टिवेटेड नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है? जो उसका ये वाला जो सरफेस है, बाहर प्रोटीन वाला सरफेस है, ये पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया है एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में। तो अगर वो लिविंग बॉडी के अंदर जाएगा तो वो अटैक नहीं कर पाएगा। ठीक है, फुल्ली असेंबल्ड इन्फेक्शियस वायरस, एक पूरी तरह से जो इन्फेक्शियस वायरस जो होता है, जो इन्फेक्शन कॉज करने का कैपेबिलिटी रखता है, उसको हम क्या बोलते हैं? वायरॉन। उसको हम क्या बोलते हैं? वायरॉन। ठीक है, द मेन फंक्शन ऑफ वायरॉन इज टू डिलीवर इट्स डीएनए। मेन फंक्शन क्या है? कि इसने अटैक कर दिया, ये मतलब बॉडी के अंदर एक सेल है। ठीक है, इस वायरस ने इस सेल के ऊपर अटैक कर दिया। इसका न्यूक्लियस है, ये हमारा सेल है और ये वायरस है। इसने इसके ऊपर क्या किया? अटैक कर दिया। इसके ऊपर अटैक करने के बाद इसने अपना जो डीएनए है, इसका जो डीएनए है, ये वाला डीएनए, और जैसे ये हमारा सेल है, ये सेल के अंदर हमारा ये हमारा सेल है, और ये सेल के अंदर ये क्या है? ये है हमारा न्यूक्लियस। ठीक है, ये न्यूक्लियस है। तो इसने अपना जो न्यूक्लियस है, जो डीएनए का जो न्यूक्लियस था, वो अब कहाँ एंटर कर गया है? वो हमारे न्यूक्लियस के अंदर एंटर कर गया है। ठीक है, तो द मेन फंक्शन क्या होता है वायरन का? वायरन का फंक्शन होता है कि बॉडी के अंदर आओ, इन्फेक्शन करो, और अपने जो डीएनए या आरएनए को हमारे हमारे होस्ट सेल के डीएनए आरएनए के साथ मिला दो, मतलब उसमें जोड़ दो। ठीक है, तो जब भी हमारा डीएनए आरएनए आगे बढ़ेगा तो जो होस्ट वाला डीएनए है, आरएनए, वो भी रेप्लिकेट होगा, उसकी कॉपी भी बनती जाएंगी, तो वो बॉडी के अंदर परसिस्ट कर सकता है। और जो उसका इन्फेक्शन है, फिर जब हमारे डीएनए आरएनए की प्रोटीन्स बन रहे होंगे तो अब वो तो हमारा पार्ट बन गया। मतलब ये जितना भी हमारे अंदर जो न्यूक्लियस था, ये सारा का सारा जो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन है, इसमें एक पार्ट ये वाला, ये मान लो कि ये मान लो कि इसमें जो ये वाला पार्ट है, ये वाला, ये न्यूक्लियस का है, ये सॉरी वायरस का न्यूक्लिक एसिड है। वायरस का जो न्यूक्लिक एसिड था वो आ गया है। अब जब भी इसका रेप्लिकेशन होगा, इसका भी साथ में रेप्लिकेशन होगा। और जिस जिस टाइम पर मतलब इसमें से प्रोटीन बनते हैं, जो न्यूक्लिक एसिड है उसी से प्रोटीन बनते हैं ना,
तो जब इसके प्रोटीन बनेंगे तो जो इससे जो हमारा हार्मफुल प्रोटीन है, जो ये ब्लू वाला कलर है, इस वाले डीएनए से जो प्रोटीन बनने वाला है वो भी बनेगा, और वो इजीली फिर क्या करेगा, वो हमारे सेल के अंदर एंटर करके, और जो उसका फंक्शन है डिस्ट्रॉय करने का, जो फंक्शन है वो फंक्शन प्रॉपरली वो कर सकता है, और वो एक हमारा पार्ट बन जाएगा। ठीक है, तो जब तक ऐसा कुछ नहीं मिलता हमारी बॉडी को जिसके खिलाफ, मतलब या तो वो वायरस को एंटर करने से ही मना कर दे, या फिर ये प्रोटीन जो है इसको बनने ही ना दे, ये दो चीज हो सकती हैं। इनकी वजह से क्या होगा फिर, इनकी वजह से मतलब बहुत सारे मैकेनिज्म है वैसे तो, मतलब वायरस को रोकने के लिए, पर इन जनरल वैसे मैं बता रही हूँ, मतलब वरना क्या होगा, ये हमारा पार्ट बन जाएगा और ये इन्फेक्शन कॉज करता रहेगा। तो ये मेन फंक्शन हो गया वायरस का कि वो अपने आप को कैसे परसिस्ट रखेगा। भाई वो सेल तो है नहीं कि वो एक सेल बन के हमारी बॉडी में रह सकता है, जैसे फंगस या ये सब है। ये प्रॉपरली अटैक करता है और हमारे सिस्टम को ही यूज करता है अपनी अपनी पावर दिखाने के लिए, हमारे सिस्टम को यूज करता है, हमारे सेल के सिस्टम को। अब आता है वायरल का स्ट्रक्चर। तो वायरल का स्ट्रक्चर कैसे बना हुआ है, ऑल द वायरस हैव न्यूक्लियो कैप्सिड। न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लिक एसिड, और कैप्सिड मतलब जो ये बाहर हम देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर सर्कल, ये है कैप्सिड, और ये अंदर क्या है, ये इसका न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये दो चीजों से बना होता है। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड एंड दैट इज, ये ब्लू कलर का जो ये लाइन है ये बनी हुई है न्यूक्लिक एसिड, और इसके बाहर जो ये ऑरेंज कलर का ये है प्रोटीन कैप्सिड। किससे बना हुआ है, ये प्रोटीन की एक लेयर है। तो हम इसको क्या बोलते हैं, वायरस इज अ न्यूक्लियो कैप्सिड। ठीक है, तो न्यूक्लियो कैप्सिड ऑर्गेनिज्म कौन सा है, वायरस। अब प्रोटीन कोट इसको क्या बोलते हैं, कैप्सिड। और जो कैप्सिड है वो किससे बनी हुई है, वो बनी हुई है कैप्सोमियर्स। किससे बनी हुई है, कैप्सिड से। कैप्सिड किससे बने हुए हैं, कैप्सोमियर से। कैप्सिड्स आर फॉर्म्ड इन अ सिंगल और अ डबल प्रोटीन शेल। ठीक है, सिंगल भी होते हैं, किसी किसी में सिंगल होते हैं, किसी में डबल होते हैं, और कंसिस्ट ऑफ ओनली वन और फ्यू स्ट्रक्चर प्रोटीन। मतलब कुछ में क्या होता है, जो प्रोटीन्स है वो मॉडिफाइड भी हो जाते हैं, मतलब जिससे कि उनको अटैक करने में आसानी रहती है। और जिन वायरस में एक से ज्यादा प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं उनको उनकी वैक्सीन बनाने में भी बहुत दिक्कत आती है, मतलब हम ये नहीं पता लगता कि हमें किस प्रोटीन को रोकना है, इसीलिए। और जो सिंपल एक ही प्रोटीन होता है पूरे वायरस के ऊपर, वो थोड़े और ज्यादा सिंपल हो जाता है। और जिन पे ज्यादा प्रोटीन होते हैं, एक से ज्यादा टाइप के प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं सरफेस पे, दे आर कॉम्प्लेक्स काइंड ऑफ थिंग। ठीक है, तो वायरल का स्ट्रक्चर अगर कोई पूछेगा तो क्या हो गया, इट इज अ न्यूक्लियो कैप्सिड, एंड न्यूक्लिक एसिड प्लस कैप्सिड क्या हो जाता है, वायरस। नेक्स्ट इज अ वायरस। दो टाइप के होते हैं, एक होता है एनवेलप्ड वायरस, एक होता है नॉन एनवेलप्ड वायरस। एनवेलप में क्या होता है, मतलब जो ये न्यूक्लियो कैप्सिड जो हमारा स्ट्रक्चर था, मतलब जो वायरस का स्ट्रक्चर था, वो एक एनवेलप में बंद होता है। ठीक है, और नॉन एनवेलप का मतलब कोई बाहर एनवेलप लगा नहीं हुआ। और ये एनवेलप किससे बना हुआ है, दिस कंपोज ऑफ लिपिड बाइलेयर एंड ग्लाइकोप्रोटीन। लिपिड या ग्लाइकोप्रोटीन से बना होता है एनवेलप वायरस। तो जो एनवेलप वायरस होते हैं दे आर मोर रेजिस्टेंट, वो और भी ज्यादा रेजिस्टेंट और कॉम्प्लेक्स होते हैं। अब आता है वायरस का जीनोम। वायरस का जीनोम वायरल जीनोम का मतलब क्या है कि इन किस किस टाइप के जीनोम हमारे न्यूक्लिक कैप्सिड के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं। या तो एक जो वायरस है उसके अंदर डीएनए होगा, वो सिंगल स्टैंडर्ड भी हो सकता है। ठीक है, वो क्या हो सकता है, सिंगल स्टैंडर्ड। क्या होगा, सिंगल स्टैंडर्ड। और वो लीनियर भी हो सकता है, और वो सर्कुलर भी हो सकता है। क्या होता है, सर्कुलर मतलब बंद। ठीक है, डबल स्टैंडर्ड भी हो सकता है, जैसे ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। डबल स्टैंडर्ड डीएनए में क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए का मतलब है कि जो एक स्ट्रैंड है उसका कॉम्प्लीमेंट्री भी प्रेजेंट है, और सिंगल स्टैंडर्ड में कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड प्रेजेंट नहीं है। कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड कैसा होता है, एंटी पैरेलल। और ये वाला एंटी पैरेलल स्ट्रैंड प्रेजेंट होते हैं ना, 5 प्राइम 3 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम, जो आपने 10th क्लास में पढ़ा है। हेरिडिटरी में डीएनए क्या होता है, मेनली हमारी बॉडी में जो डीएनए वो क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड। तो वायरल जीनोम में सिंगल स्टैंडर्ड भी प्रेजेंट हो सकता है और डबल स्टैंडर्ड भी। और वो सिंगल स्टैंडर्ड जो है लीनियर और सर्कुलर दोनों टाइप का हो सकता है, डबल स्टैंडर्ड भी लीनियर और सर्कुलर दोनों टाइप का हो सकता है। ऐसे ही जो आरएनए है वो भी सिंगल या डबल स्टैंडर्ड के फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है, लेकिन जो आरएनए है वो हमेशा लीनियर ही रहेगा। क्या रहेगा, हमेशा लीनियर ही रहेगा। और उसके दो स्ट्रैंड होते हैं, पॉजिटिव स्ट्रैंड और आरएनए दो टाइप के प्रेजेंट होते हैं, या तो पॉजिटिव स्ट्रैंड और नेगेटिव स्ट्रैंड। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव स्ट्रैंड क्या है, मतलब अगर वो पॉजिटिव स्ट्रैंड है तो वो इजीली क्या होगा, मतलब हमारी बॉडी के अंदर आएगा,
और आरएनए से डीएनए बना के और हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाएगा। लेकिन अगर वो नेगेटिव स्ट्रैंड होगा तो नेगेटिव स्ट्रैंड को पहले पॉजिटिव स्ट्रैंड बनना पड़ेगा और फिर डीएनए और फिर हमारे डीएनए के अंदर वो एंटर करेगा। तो ये डिफरेंट मैकेनिज्म होते हैं। जैसे एचआईवी वायरस जो होता है वो कैसा होता है, उसके अंदर आरएनए प्रेजेंट होता है एचआईवी वायरस के अंदर, और वो आरएनए कौन सा होता है, नेगेटिव स्ट्रैंड आरएनए प्रेजेंट होता है। ठीक है, आरएनए के मॉलिक्यूल मतलब सिंगल आरएनए भी प्रेजेंट हो सकता है। जैसे ये एक सेल है, उसके अंदर जैसे ये एक सेल है, ये कैप्सिड है हमारा। इस कैप्सिड के अंदर एक आरएनए भी प्रेजेंट हो सकता है और एक से दो भी आरएनए प्रेजेंट हो सकते हैं। मतलब टू स्ट्रैंड ऑफ आरएनए और सिंगल स्ट्रैंड ऑफ आरएनए इज डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ वायरस इज देयर। अब हमारे पास शेप आती है। शेप हमारी किस बेसिस पे है, जो उसका कैप्सिड होता है, कैप्सिड जो बाहर प्रोटीन लेयर है उसके बेसिस पे। एक होती है आइकोसोहेड्रल, ये आइकोसोहेड्रल शेप होती है। डायमंड, थोड़ा डायमंड, अगर हम इसको एक साइड देखें तो थोड़ा डायमंड जैसी दिखती है वैसे तो, पर इन जनरल स्पेरिकल शेप जैसी लगती है। ठीक है, ये किसकी होती है, इकोलाई की। हेलिकल सिमेट्री, हेलिकल सिमेट्री कैसे कि मतलब हेलिकल शेप में देखो ये अटैच है पूरा अंदर के, जो बाहर से हम देख रहे हैं ये हमें कैसे दिख रहा है कि जो जैसे डीएनए या फिर कोई रॉड है, उस रॉड के चारों तरफ हमने कुछ लपेट दिया है। ठीक है, तो ये किस में होता है, टोबैको मोजाइक वायरस में। और ये इसका बाहर वाला कैप्सिड है और ये रेड कलर का क्या है, इसके अंदर आरएनए। ठीक है, तो ये क्या है, टोबैको मोजाइक वायरस का ये स्ट्रक्चर है। ये बाहर कैप्सिड है, आरएनए है और ये हेलिकल सिमेट्री है। तो दो टाइप की सिमेट्री होती है वायरस के अंदर, एक होती है आइकोसोहेड्रल और हेलिकल। और ये सिमेट्री कहाँ किसकी होती है, कैप्सिड की। जो प्रोटीन का जो अरेंजमेंट है वो इस तरीके का होता है, तो हम उसको दो टाइप बोलते हैं, आइकोसोहेड्रल और हेलिकल। अब एक दूसरा भी हमारे पास चीज होती है जिसको हम बोलते हैं वायरॉइड्स। वायरॉइड्स, अब इस वायरॉइड्स में क्या है, सिर्फ आरएनए प्रेजेंट है। इसमें क्या है, सिर्फ एक आरएनए प्रेजेंट है और विद लो मॉलिक्यूलर वेट। वो क्या है, एक बहुत ही लो मॉलिक्यूलर वेट सब्सटेंस होता है। मतलब इसको बाहर से कुछ कवर नहीं किया हुआ है, ये सिर्फ एक सिंगल आरएनए है। और ये सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था, टीओ डाइनर इन 1971 में। टीओ डाइनर ने इसको आइडेंटिफाई किया था। और ये क्या कॉज करता है, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज ये कॉज करता है। और इसको हम क्या बोलते हैं, वायरॉइड्स। अगर वायरॉइड्स आता है, डी इज देयर, तो इट इज ओनली अ फ्री आरएनए इज देयर that is present and it's very low molecular weight and it causes the potato simple tuber disease. अब आते हैं प्रायोन्स। हमारी बॉडी में क्या होता है, प्रोटीन्स बनते हैं, प्रोटीन्स सिंथेसाइज होते हैं कहाँ से, डीएनए से, डीएनए से आरएनए, आरएनए से फिर प्रोटीन। इतना जनरल तो हमने हेरिडिटरी में पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब ये जो प्रोटीन है इनका क्या सिस्टम है कि जो सही होगा, मतलब जो सही से फोल्ड हो गया, जो प्रोटीन सही से फोल्ड हो गया, प्रॉपरली फोल्ड होते हैं ये। ठीक है, अब जैसे जो हीमोग्लोबिन है वो अगर प्रॉपरली उसने ग्लोबुलर शेप, एक गोल प्रॉपरली वो एक बॉल की तरह बन गया, तो वो जाएगा ब्लड सेल्स के अंदर, वहां एंटर ब्लड सेल के अंदर जाएगा और अपना फंक्शन करेगा ऑक्सीजन कैरी करने का। और सही से मतलब अगर वो सही से गोल बन गया, जब भी उसके अंदर जो ऑक्सीजन है वो फिट हो पाएगा। लेकिन अगर वो नहीं बन पाया सही से, तो क्या होगा, जो लाइसोसोम होता है, लाइसोसोम ऑर्गेनेल आपने पढ़ी हुई है ना, तो लाइसोसोम क्या करता है, जो भी अनप्रॉपर पार्ट है या जो प्रोटीन सही से नहीं बन पाए हैं उनको क्या कर देता है, डाइजेस्ट कर लेता है, खत्म कर देता है साइटोप्लाज्म के अंदर से। लेकिन कई बार क्या होता है, certain infectious neurological disease were found to be transmitted by the agent of consistent of the abnormally folded protein। कुछ ऐसे एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन होते हैं जो कि न्यूरोलॉजिकल मतलब ब्रेन से रिलेटेड, योर नर्वस सिस्टम रिलेटेड डिजीज कॉज कर देते हैं। ठीक है, और दे टू बी ट्रांसमिटेड बाय एन एजेंट, एक एजेंट की तरह। उन एजेंट के पास क्या होता है, एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन। तो ये प्रोटीन हमारी बॉडी के अंदर ही बनते हैं और एबनॉर्मली फोल्डेड हो जाते हैं। लेकिन अगर बॉडी इनको मतलब ये नहीं डिटेक्ट कर पाई कि भाई ये प्रोटीन सही से नहीं बना है और इसको आपको डिस्ट्रॉय करना है, तो वो क्या बन जाते हैं, वो वाले प्रोटीन्स हम प्रायोन्स बन जाते हैं। एंड दीज आर सिमिलर टू वायरस, साइज के सिमिलर होते हैं। अब प्रोटीन है, अच्छी तरह से एग्जिस्ट कर सकते हैं बॉडी में, भाई लाइसोसोम तो उनको डिटेक्ट नहीं कर पाए, उनको मार नहीं पाए, तो वो क्या, अगर वो सही कोई चीज नहीं है तो वो प्रॉब्लम ही करेगी, प्रॉब्लम करेगी तो क्या, डिजीज करेगी, इन्फेक्शन करेगी बॉडी के अंदर। तो जो ये प्रायोन्स हैं ये एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन है। क्या है ये, दीज आर एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स।
और ये वर्ड किसने कॉइन किया था? स्टैनले बी पर्स्यूमियर। और ये क्या डिजीज कॉज करते हैं? बोवाइन स्पंजिफॉर्म इंसेफेलोपैथी, मैड काउ डिजीज। मैड काउ डिजीज क्यों बोला है? मैड, इट इज बिकॉज इट इज रिलेटेड विद द नर्वस सिस्टम, न्यूरोलॉजिकल, with your brain, or we can say, or control coordination system is there. ठीक है, तो the cow become mad is there because of these accumulation of these type of abnormal protein in their head. दूसरा है CR जेकॉब डिजीज इन ह्यूमंस में ये होती है। और स्कैर्पी किसमें होती है? शीप में होती है। ठीक है, तो प्राइम्स क्या है? एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन है। फिर आता है एक और आता है हमारे पास ऑर्गेनिज्म लाइकन। लाइकन इस क्या होता है? लाइकन्स क्या होते हैं? सिम्बायोटिक एसोसिएशन होती है बिटवीन, दिस इज द सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंगी। एल्गी और फंगी के बीच में एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। एल्गी क्या करता है? एल्गी को हम बोलते हैं फाइकोबायोन्स। फाइको का मतलब दे मीन्स दे आर प्लांट रिलेटेड। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक एंड प्रोवाइड फूड। एल्गी क्या होती है? ऑटोट्रॉफिक होती है। फोटोट्रॉफिक कह सकते हैं, क्या वो अपना फूड खुद सिंथेसाइज करती है। उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल। एंड और वो क्या प्रोवाइड करती है? फंगस को फूड प्रोवाइड करती है। ठीक है, और फंगस क्या है? माइकोबायोट्स। माइको मीन्स फंगस। सो हेट्रोट्रॉफिक, वो कैसे होते हैं? हेट्रोट्रॉफिक। उनको खाना कहाँ से चाहिए? फिर एल्गी उनको खाना देती है, उसके बदले वो क्या करते हैं? शेल्टर देते हैं और सॉइल से एब्जॉर्ब मिनरल एंड वाटर एब्जॉर्ब करके एल्गी को हेल्प करते हैं उसका फूड सिंथेसाइज करने में। तो दोनों एक दूसरे को हेल्प करते हैं। तो जब दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ बिल्कुल क्लोजली रिलेटेड हो जाते हैं, मतलब एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते और बिल्कुल ऐसा लगता है कि एक ही स्ट्रक्चर है, तो उस टाइप की एसोसिएशन को हम क्या बोलते हैं? सिम्बायोटिक एसोसिएशन। ठीक है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन। और ये किसके बीच में होती है? एल्गी और फंगी, बिकॉज बोथ आर प्रोवाइडिंग बेनिफिट टू ईच अदर। ठीक है, और लाइकन क्या होता है? लाइकन जो है पॉल्यूटेड एरिया में ग्रो नहीं कर सकता, तो इसलिए अगर जहां पर लाइकन प्रेजेंट है तो हम ये कह सकते हैं कि इट इज वेरी लेस पॉल्यूटेड और इट इज नॉट पॉल्यूटेड एरिया एट ऑल इज दैट। तो ये पॉल्यूशन डिटेक्ट करने में हमारी हेल्प करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे अबाउट द वायरस एंड ऑल थिंग्स इज दैट। ठीक है, तो आपका ये चैप्टर खत्म हो गया है। आप एक बारी पूरा चैप्टर अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। और प्लांट एनिमल किंगडम, if you can read it there, it's a very one or two paragraph is over there, because we are going to in the next chapter there is a plant kingdom, and then next is the animal kingdom. There we are going to study everything in detail about their general characteristics also, and their detail is there.